चातुर्मास व्रत एवं महात्म्य। चातुर्मास व्रत श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले व्रतों में से एक है। इस व्रत को साधु सन्यासी और वैष्णव गृहस्थ सभी कर सकते हैं। यह व्रत आषाढ़ की एकादशी, द्वादशी या पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा में से किसी भी दिन प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु इस व्रत की समाप्ति कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ही की जाती है। सुदर्शन चक्रावतार भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी के परम कृपा पात्र व औदुंबर संहिता के रचयिता श्री औदुंबराचार्य जी ने औदुंबर संहिता में इस व्रत की विशेष विधि व महिमा का गान किया है। इति कल्पाणुकल्पाभ्याम व्रतानुमुत्तमस्य च विष्णुलोकमवाप्नोति प्रसादात् चक्रपाणिनः। यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है, कल्प कल्पांतरों से प्रचलित है। चक्रपाणि भगवान की कृपा से इस व्रत को करने वाले श्री हरि के लोक की प्राप्ति करते हैं। कृत्वा व्रतम ततो भक्त्या नरो विष्णुपुरीं वजेत, ना भक्ताय प्रदातव्यम न देयम दुष्ट चेतसे। भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करने वाला परम धाम वैकुंठ को जाता है। इस व्रत को करने से श्री राधा माधव की परम प्रेम रूपा पराभक्ति प्राप्त होती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को अपनी दाईं भुजा के मूल में चक्र की छाप एवं बाईं भुजा की मूल में शंख की छाप अवश्य लगानी चाहिए। चक्रम च दक्षिणे बाहु, शंखम वामेपि दक्षिणे, गदाम वामे गदाधस्तात् पुनश्चक्रम च धारयेत्। जिनके अंगों में भगवान के शंख चक्र आदि आयुधों के चिन्ह हों, उनके शरीर में पापों का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वैष्णव कवच से यह सुरक्षित हो जाता है। सर्वांगम चिन्हितम यस्य शस्त्रैर्नारायण उद्भचैः, परवेशो नासति पापस्य कवचम तस्य वैष्णवमिति। विष्णु कवच त्योक्तेः सर्वांगेष्वपि वैष्णवैः। आषाढ़ की शुक्ला द्वादशी के दिन भगवान को क्षीर सागर में शयन कराने का उत्सव करें। वैष्णव भक्तों को बुलाकर श्री राधा कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना व संकीर्तन करें। द्वादश्यामेव क्षीराब्धि शयनोत्सव ईहते, राधा कृष्णो तदा सम्यक संपूज्या हुय वैष्णवान। इस दिन चातुर्मास का नियम लेना चाहिए। व्रत का नियम निज गुरुदेव या किसी भी संत से लें। यदि ऐसा संभव नहीं तो भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर कहें, हे अच्युत, मैं इस वर्ष के देव उत्थान तक 4 महीने का नियम ले रहा हूँ। इस व्रत को आप निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। चतुरो वार्षिकान् मासान् देवस्योत्थापनावधि करिष्ये नियमिमं निर्विघ्नं कुरु मेच्युतम्। इस प्रकार संकल्प पूर्वक नियम लेकर ही व्रत करना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति बिना नियम का संकल्प लिए ही व्रत या जप एवं चातुर्मास करता है, वह मूर्ख जीता हुआ भी मरे के समान है। यो बिना नियमं मृत्यो व्रतम वा जप्यमेव च, चातुर्मास्यम नयन मूर्खो जीवनपि मुतो हि सह। नियम लेने के बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे महाविष्णु, आपके समक्ष मैंने यह चातुर्मास व्रत का नियम ग्रहण किया है। हे केशव, आपकी कृपा से ही यह पूर्ण हो सकेगा। प्रार्थना मंत्र। इद्र व्रतम महाविष्णु गृहीतम पुरुतस्त्व, निर्विघ्नं सिद्धिमायातु प्रसादातव केशव। चातुर्मास्य व्रत में पालनीय नियम। श्रावण में शाक, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध का त्याग करें। तत्र तु श्रावणे शांक, भाद्रपदे दधि त्यजेत, पय आश्विने चोरजे विशेष मन्यदुत्तरे। चातुर्मास में उड़द ना खाएं। सनकादिकों ने कहा है, हरि भक्ति चाहने वाला चातुर्मास व्रत लेने पर राजमास अर्थात उड़द का भक्षण ना करे। निष्पाव राजमाशादि भक्ति कामन्य त्यजेत, चातुर्मास्य निषिद्धम ही तथोक्तम सनकादिभिः। कलिंग अर्थात तरबूज, पटोल अर्थात परमल, वृतांक अर्थात बैंगन, इनको देव शयन के बाद चातुर्मास में जो कोई भक्षण करता है उसके पुण्य जल जाते हैं। इसलिए सनकादिकों ने जिन जिन कर्तव्यों का वर्णन किया है वही करना चाहिए। कलिंगानि पटोलानि वृतांकम संधितानि च, एतानि भक्ष्येद यस्तु सुप्ते देवे जनार्दने। दीवा भोजन अर्थात सूर्य अस्त से पहले भोजन ग्रहण करें। पत्र, पुष्प, फल, जल, नैवेद्य
धूप दीप आरती आदि द्वारा नित्य प्रति अपने इष्ट देव का यथाशक्ति पूजन अर्चन करें। नित्य प्रति गो सेवा निमित्त दान करें। जप संख्या अवश्य बढ़ाएं। नित्य प्रति इष्ट देव का मानसिक पूजन व रूप लीला का चिंतन करें। भगवत प्रीत्यार्थ और भी बहुत से धार्मिक कृत्य आप अपने नित्य नियम में सम्मिलित कर सकते हैं। ध्यान रहे कोई भी ऐसा नियम ग्रहण ना करें जिसका आप 4 महीने तक निर्वाह ना कर सकें। मासिक धर्म रजस्वला होने पर स्त्रियां इष्ट देव का पूजन ना करें। उन दिनों केवल मानसिक पूजन ही करें। ऐसा करने पर नियम खंडित नहीं होगा। शरीर में रोग होने से अति निर्बल अवस्था आने पर यदि कोई नियम टूट जाए तो क्षम्य है। पूरा प्रयत्न करो कि नियम ना टूटे। यदि रोग स्थिति में नियम टूट जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। स्वस्थ होने पर फिर उस नियम का निर्वाह करें। इस प्रकार चातुर्मास नियमों का निर्वाह करते हुए कार्तिक की शुक्ल द्वादशी को वस्त्र आभूषण आदि से श्री गुरुदेव का पूजन कर व्रत की पूर्ति करके वैष्णव भक्तों के साथ भोजन करें। इस प्रकार भगवान ज्ञान प्रदायक गुरु और साधुओं की पूजा करके व्रत करने वाला साधक वैष्णव लोक की प्राप्ति करता है। कृष्ण रूप गुरुदेव नमन। ज्ञान विराग भक्ति के दाता, मोह अज्ञान हरन, करुणा कृपा दया की मूरत, संपत्ति प्रेम सदन, वचनामृत भव रोग औषधि, नासही जन्म मरण, जग बिसार ही युगल बसाऊं, करूं सदा सुमिरन, करुण दास पुज वहु मम आशा, आयो तुम्हरी शरण।